हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देखो, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में मूव करे ना, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करे। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब इसकी एग्जाम्पल में अगर आप देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, और सन ऑन द अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, जब भी न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ताकि वो सर्कल में मूव करे। और वैसे सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, जब भी कभी वो मूव करता है तो उसके पास एक कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, एक कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, या आप कह सकते हो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम हो सकता है, बट उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कभी भी सेम नहीं होगा। क्लियर है? तो जो उसका वेलोसिटी वेक्टर जब चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो उसी समय हमें क्या मिलेगा? एक एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो वो जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा ना, उसी से हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो ये हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्लियर? अब यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन को समझो कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ with uniform speed, a constant force acting on it which is always directed towards the center। अच्छा बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करेगा तो सेंटर में से एक कंटिन्यूसली फोर्स जो ना ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। क्लियर? जिससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बाइंड हो जाता है कि ताकि वो सर्कल में मूव करे। अच्छा, अब बच्चों, आपने बचपन में बहुत बार खेला होगा कि आपने कोई भी स्टोन ले लिया तो उसके साथ आपने रस्सी बांध के रहते, ऐसे इस तरह से करके आप घुमाते थे। क्लियर है? तो क्या होता था कि यहाँ से हमारे सेंटर से, यहाँ से फिंगर से एक फोर्स जाती थी, तो वो फोर्स क्या करती थी, यहाँ से वो कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट को क्या करती थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता था। अब क्या होता है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप उस रस्सी को छोड़ दो तो क्या होगा, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, वो वहाँ से उस पॉइंट से सर्कुलर मोशन को छोड़ के वो बिल्कुल लीनियर पाथ जो है वो फॉलो करेगा। दैट फोर्स, वो जो फोर्स होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? F इज इक्वल्स टू mv²/r। तो बच्चों, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उसमें क्या है कि एक जो m है वो है आपके पास मास ऑफ पार्टिकल्स, b क्या है आपके पास? एक कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी जिसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, और r आपका क्या हो गया? उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस। क्लियर? तो जो ऑब्जेक्ट जो है ना उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? v²/r। तो बच्चों, ये चीज़ क्लियर है आपके पास? अब हमने इसी फॉर्मूले को डिराइव करना है। क्लियर है? ये देख लो आप। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे डायग्राम में पहले आप देखो, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है। क्लियर है? ओके। अब सर्कुलर ट्रैक में क्या हो रहा है मेरे पास कि यहाँ पे सेंटर में से ना, सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर ना एक पार्टिकल प्लेस्ड है, ये P पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल प्लेस्ड है। क्लियर है? उस पार्टिकल का जो मास है वो क्या है आपका? m है। क्लियर? तो यहाँ से ये आपका सेंटर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर चला गया, Q पॉइंट के ऊपर चला गया। क्लियर? तो यहाँ से O से लेके P तक क्या है आपका? रेडियस, और O से लेके Q तक भी आपका क्या रहेगा? रेडियस ही रहेगा ये चीज़। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में अगर आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो क्या करना चाहिए हमें? टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर मिलता है v1। ये चीज़ क्लियर है? अगर मैं Q से देखूंगा तो Q से मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा v2, क्योंकि दोनों के दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपके पास? डिफरेंट है। ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास? अच्छा, अब मैंने बोला है कि P से लेके Q तक जो है ना वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है बच्चों। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस है तो फिर इसके साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी आपके पास वो क्या होगी? वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब लेट अस सपोज दैट कि बच्चों यहाँ पे मैं मानता हूँ कि P से लेके Q तक जब ऑब्जेक्ट मूव किया ना, तो इसे मैं एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट मानता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में चला है, तो उस P से लेके Q तक का वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा? सर्कुलर थोड़ी मानूंगा, मैं उसको क्या मानूंगा? एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ तो फिर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी और स्पीड, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस
अपॉन टाइम। ये चीज क्लियर है? अब यहां से पी क्यू निकालो आप, पी से क्यू तक, तो क्या आएगा आपका वी डेल्टा टी। ये चीज यहां तक क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम इसको ना इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड है तो फिर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हो तो v2, तो वो किसके इक्वल में होगा? v ही होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। क्लियर है? बट उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेम नहीं रहेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आप इस डायग्राम में चलते हैं जी। अब देखो बच्चों, बिल्कुल जो मैंने यहाँ से ड्रा किया ना, इस चीज़ को समझना, ये जो वेक्टर है ना, बिल्कुल इसका पैरेलल शिफ्टिंग करो। तो यहाँ से देखो आप, पैरेलल शिफ्टिंग जब मैंने की तो मैंने यहाँ से ये चीज़ ड्रा की, दोनों वेक्टर के यहाँ आपके पास पैरेलल है, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को ना, यहाँ से ये आपके पास O पॉइंट है, मैं यहाँ से O डैश रख लेता हूँ। तो इसको मैंने क्या माना है, यहाँ से O से लेके A, क्लियर है? O से लेके A तक, तो ये वाली आपकी वेलोसिटी वेक्टर कौन सा आपके पास? v1। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ से मैं बिल्कुल इसको बैक ट्रेस करूँ, इसको इस वाले पॉइंट में देखो बैक ट्रेस किया, तो अब आप देखो कि ये दोनों के दोनों वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। वो पॉइंट को मैं क्या लिखता हूँ? O डैश। अब ये जो O डैश है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है O डैश, तो इट मीन्स ये वाला बिल्कुल ये वाले वेक्टर की आप पैरेलल शिफ्टिंग करो, तो ये देखो अब मेरे पास ये O से लेके B तक जो है वो कौन सा बन गया? B2 वेक्टर। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास? यहाँ मेन बच्चों यहाँ पे सिर्फ डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना बस। ओके, यहाँ पे स्मॉल एंगल है, तो ये भी आपके पास स्मॉल एंगल हो जाएगा। अब बच्चों ये किस तरह से है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे आपके पास P, O, Q और O डैश, देखो ये क्या दिख रहा है आपके पास? एक क्वाड्रिलेटर दिख रही है। तो क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास? ये देखो, कोई भी अगर आप क्वाड्रिलेटर ड्रा करो तो इसके ये अपोजिट एंगल जो है उनका सम कितना होता है आपके पास? 180 होता है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम करूँ तो ये क्या होगा आपके पास? 180 हो गया। अगर 180 होता है यहाँ पे, तो अब देखो बच्चों ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में आपका ये वाला एंगल तो पहले से ही कन्फर्म हो चुका है। यहाँ से ये वाला एंगल तो आपका पहले से कन्फर्म हो चुका है। तो ये वाला एंगल, ये 1 वाला एंगल है, तो 1 वाला एंगल तो आपके पास ये वाला आ गया। अब जो इसके बाद जो बाकी एंगल बच जाएगा वो कौन सा आएगा आपका? फिर डेल्टा थीटा ही होगा ना, क्योंकि डेल्टा थीटा के साथ ही ये कंबाइन होके तो आपके पास एंगल बना रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये एंगल 1 है, तो देखो डेल्टा थीटा प्लस 1 एंगल 1 किसके इक्वल में होगा आपके पास? 180। तो ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास? एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को बच्चों देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ पे एक एंगल तो आपके पास ऑलरेडी पहले कौन सा है? एंगल 1 है। तो दूसरा एंगल फिर क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे अब आपके पास ये चीज़ क्लियर है कि ये वाला एंगल आपका क्या होगा? डेल्टा थीटा है, तो ये वाला भी एंगल आपका क्या होगा? डेल्टा थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो बच्चों, अब आपका ऑब्जेक्ट जो ना वो यहाँ से इस साइड को चल रहा है, इस साइड को। तो इट मीन्स दैट जो चेंज इन वेलोसिटी आपकी आएगी वो किस साइड को आएगी? इसी साइड को जाएगी। तो यहाँ से देखो, अब A से B की तरफ हमने जाना है, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा B। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे कि जो आपके पास ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल POQ सिमिलर्स टू ट्राइंगल AO'B। अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या है? सिमिलर है। बच्चों ये ध्यान में रखना, जो मैंने P से लेके Q तक का डिस्टेंस बनाया हुआ ना, ये मेरे पास लीनियर डिस्टेंस है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, तभी मैंने इसको क्या माना हुआ है? एज एक ट्राइंगल माना हुआ है। क्लियर? अब अगर आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाए, अगर आपके पास ट्राइंगल सिमिलर हो, देखो किस तरह से, ये देखो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी और रेडियस का रेशियो लूँ, ये देखो आपके पास यहाँ से A से लेके O डैश, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड देखो O से लेके P तक। सेकंड देखो O डैश B से लेके O डैश और यहाँ से O से लेके Q तक। तो ये क्या है आपका? चाहे O जो A O डैश और B O डैश दोनों के दोनों क्या है? V1 और B2। तो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास बच्चों?
b है। तो बच्चों ये चीज़ तो आपके पास अब क्लियर होगी ना कि ये आपके पास आ गया v और ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास रेडियस। एक तो ये रेशियो आ गया आपके पास, ये रेशियो आपकी क्या रहेगी सेम रहेगी। और थर्ड आपको पता है आपके पास बच्चों यहाँ पे जो आपका एंगल है पी ओ क्यू और यहाँ से ए ओ डैश बी और ये क्या है आपके पास डेल्टा थीटा। अब बच्चों यहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं वो साइड्स क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या है रेशियो आपकी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर आ गई है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या है आपके पास प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ से एक और रेशियो ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये वेलोसिटी तो वेलोसिटी ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अगर मैंने यहाँ से ये वाली वेलोसिटी ली है तो फिर मुझे डिस्टेंस भी एक लेना पड़ेगा। फिर मैं डिस्टेंस कौन सा लूँगा पी से लेके क्यू तक का, थर्ड साइड आपके पास ये है तो पी से लेके क्यू तक। अगर हमारे पास बच्चों ये ध्यान में रखना अगर आपके पास ट्राइंगल सिमिलर आती है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है तो फिर हम उसकी रेशो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेशो ही ले रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे एक साइड ये ली और दूसरी ये वाली साइड। तो अब देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पे किसके साथ रेशो रखना चाहते हो आप, यहाँ पे ए बी तो आपके पास आ गया डेल्टा बी, उसके बाद आपने पी क्यू रखा अपने पास ये वाला। तो कोई भी इन दोनों में से कोई एक साइड ले लो आप, क्लियर है। तो आप यहाँ पे रखो ए ओ डैश अपान ओ पी। अब देखो ए बी आपके पास क्या आ रहा है डेल्टा वी, क्लियर है। उसके बाद देखो डेल्टा वी अपान पी क्यू। तो पी क्यू बच्चों मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था बी डेल्टा टी। तो यहाँ पे ओ ए डैश क्या है आपके पास वेलोसिटी और ओ पी क्या है आपके पास रेडियस। तो बच्चों यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी ना आपके पास, ये वाला कॉलम आपके पास क्लियर हो गया। मैंने सिंपली क्या ली है रेशो ली है। अच्छा अब उसके आगे नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल है बच्चों, बस आपने सिर्फ मेन चीज़ जो है ना वो आपने देखना है यहाँ पे डायग्राम। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ गई ना तो बच्चों सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस इतना समझ लेना आपको। तो अगर आप डायग्राम में कुछ भी गड़बड़ी होगी ना तो काम खराब हो जाएगा बस। अच्छा अब उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे डेल्टा वी अपान डेल्टा टी रखना है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो ये v को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो जाके बी स्क्वायर अपान आर। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने बोला था कि डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अगर बच्चों हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल टाइम हो, तो हम यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। इसकी लिमिट देखो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी तो किसके इक्वल में आएगा आपका वी स्क्वायर अपान आर। जब आप ये पूरी की पूरी लिमिट को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या बन जाएगा आपके पास डी बी अपान डी टी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपान आर। यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर होगी आपके पास, क्योंकि ये हम बड़ी देर से अब करते आ रहे हैं। यहाँ पे लिमिट को जब आप टाइम लिमिट को अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा डी बी अपान डी टी। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो डी बी अपान डी टी जो है वो आपके पास क्या होगा आपके पास एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर अपान आर ये आ गया मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला तो आपके पास यहाँ पे आ गया। ओके अब हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई एम टू बोथ साइड। क्लियर है, एम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे एम ए सी वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे भी आपने एम को मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों यहाँ पे देखो मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल में होता है आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपान आर। तो ये बच्चों आपके पास कौन सी फोर्स बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स है नेसेसरी फोर्स है जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है सर्कल में मूव करता है। यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसकी ना मॉडिफाइड फॉर्म निकालते जाएंगे। जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे वैसे हम उसकी फोर्स की वैल्यू भी निकालते जाएंगे। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन था वो किसके इक्वल में था
वी स्क्वायर अपान आर। जब मेरे पास एक्सेलरेशन था ये वाला, तो उस समय मेरे पास फोर्स कौन सी थी, एम वी स्क्वायर अपान आर। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे पुट करो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आता है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो अपान आर का, आर ओमेगा का स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपान आर, आर के साथ ये आर कट जाएगा, आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई, ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेलरेशन की जो नई वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करो तो देखो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो वी में क्या आपने पुट करना है, आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे बच्चों देखो एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान आर, आर के साथ आर कैंसर। तो आपके पास जो एफ सी है वो क्या आएगा आपका, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास था फर्स्ट वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला, ये आपके पास आ गया दूसरे वाला फॉर्मूला। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, देखो अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो आती है ओमेगा स्क्वायर आर, तो उस समय मेरे पास जो फोर्स है वो आ रहा है मेरे पास एम आर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करूं 2 पाई म्यू, तो फिर देखो मेरे पास नया एक्सेलरेशन की फार्मूला आएगा ना, 2 पाई म्यू का होल स्क्वायर अपान आर। तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 पाई का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और आर। ये आपके पास बच्चों आ गई एक नया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो तो F इज इक्वल्स टू एम आर 2 पाई म्यू का होल स्क्वायर। तो आपके पास F कितना आ जाएगा, एम आर 2 का स्क्वायर किया तो 4 पाई का स्क्वायर और म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कंक्लूड करो इसको, 4 पाई का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और एम आर। तो बच्चों ये था आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मोशन इन ए प्लेन में बच्चों जितनी भी वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी होगी तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।